Welcome students. This video lecture is a part of Docent Public School Digital Learning Program. Today we continue our chapter 5th, States of Matter. Basically, today we discuss gaseous laws. Out of 4 gaseous laws, that's including your syllabus, we have already completed 2. And today we continue Gay-Lussac's law. So basically, whatever I told you about these laws that we have to find every time the answers of 3 questions. 3 क्वेश्चन के आंसर ढूंढने होते हैं कि क्या कांस्टेंट रखना है और किसके बीच में रिलेशन है और कैसा रिलेशन है. ओके, so basically you have to put a volume as a constant. So volume remains constant. The pressure of a fixed mass of a gas. जैसे ये बात करता है फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, इसका मतलब ये हो जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर जो है क्या है, कांस्टेंट. फिक्स्ड मास का मतलब ये यही होता है, there is a number of moles which never change and they become constant. तो फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस जहाँ भी लिखा हो समझ जाना कि यहाँ पर जो है n कांस्टेंट है. बेसिकली टू थिंग्स बिकम कांस्टेंट है, one is n number of moles and another is volume v. So basically रिलेशन किसके बीच में है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. कहने का मतलब ये है यहाँ प्रेशर के बीच में और आपका जो टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर इन केल्विन, इन दोनों के बीच में जो है आपका रिलेशन. ठीक है, बेसिकली P वर्सेस T जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस तरीके से. तो स्टेटमेंट क्या हो गया, इफ वी kept वॉल्यूम constant, the pressure of a fixed mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature. As you know from the relation, प्रेशर आप जैसे इंक्रीज करेंगे आपका टेम्परेचर, यस टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे प्रेशर भी इंक्रीज होगा. ओके, so we can write P is directly proportional to capital T, and if we remove this proportionality sign then we have to put a constant here. आपको एक constant यहाँ रखना होगा proportionality sign हटाने के बजाय. तो आपको क्या करना होगा, P is equal to K multiply with the T, that is the final expression. Basically you have to write constant is equal to P upon T. P is a pressure and T is a temperature in absolute scale. Now we can derive a formula to solve various kind of numerical. Let's suppose there are two pressure and two temperature. Okay, and a system is changed from temperature T1 to T2. अगर कोई सिस्टम है और आप वहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपने कांस्टेंट कर दिए, अगर आप टेम्परेचर को वेरी करते हैं तो वहाँ प्रेशर भी वेरी होगा. ओके, suppose T1 T2 are given and out of P1 P2 one of the P is given, then you have to find the remaining one. Basically this is a basic theme of numericals that comes from this Gay-Lussac's law. आगे बात करते हैं, इसका दूसरा स्टेटमेंट भी हो सकता है जैसा कि चार्ल्स लो का हुआ करता था. ओके, राइज तो हुआ, ये तो बोल दिया आपने रिलेशन में कि हाँ राइज हुआ है, बट मैग्नीट्यूड में कितना राइज हुआ है. ओके, सपोज यू हैव टू फाइंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कितना है, कितना इंक्रीज हुआ मैग्नीट्यूड में. ऑब्वियसली अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो प्रेशर जो है वो 1/273.15 टाइम्स जो है वो आपका ओरिजिनल वॉल्यूम प्रेशर से इंक्रीज हो जाएगा. सपोज आपका ओरिजिनल प्रेशर P है तो वो बढ़कर जो है कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा बेसिकली. तो प्लस ये इंक्रीज हो गया है P एट टेम्परेचर T का मतलब हो गया कि आपने जब 1 डिग्री बढ़ाओ या फिर ज़्यादा उससे ज़्यादा, बेसिकली टेम्परेचर अगर आप 1 डिग्री बढ़ाते हैं यू हैव टू मल्टीप्लाई द दिस फैक्टर विद द 1. इफ यू हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 2 डिग्री then we have to multiply this factor by a 2. Basically we got some extra type of pressure here. ये एक्स्ट्रा प्रेशर है जो आपको मिलेगा टेम्परेचर बढ़ाने पर. क्लियर, बेसिकली जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपका प्रेशर भी बढ़ जाएगा. गैसेस की बात कर रहा हूँ मैं ये, और जितने भी लॉज हैं आपके, जितने भी गैसेस लॉ हैं, दे ऑल आर एप्लीकेबल फॉर द आइडियल गैसेस ओनली. ये चीज़ ध्यान रखें आप, और आपके सराउंडिंग में जो है आइडियल गैसेस नहीं होती हैं.
मतलब ओके, आइडियल चीज जो है अर्थ पर कभी एग्जिस्ट नहीं करती। आइडियल एनीथिंग ऑन आइडियल जो है वो आपके यहाँ मिलेगा ही नहीं। आइडियल केसेस हो गई है ना, आइडियल टीचर हो गया, आइडियल स्टूडेंट्स हो गया, दे आर नेवर फाइंड ऑन दिस अर्थ। बेसिकली आइडियल केसेस के लिए ये लॉज बने हैं, बिकॉज यू हैव टू रिक्वायर दी रेफरेंसेस। तो आप इनको रेफरेंस मानकर आप इसको रियल केसेस को अप्लाई करते हैं। Okay, so basically, if you increase the temperature, you got some extra pressure, and that extra pressure is P naught upon 273.15. As we increase the temperature by 1 degree or 2 degree or 10 degree, you have just replace this T with the 1, 2, 3 or 10. Okay, so this is a basic expression or other expression of Gay-Lussac's law. Both the statements are correct once again. So you can use any one of them in the examination. Okay, examiner will put a right click on that. Basically, now go for the graphical representation. If we see there is a graph in between P and T, and we kept volume and number of moles as a constant. Okay, and if we take different kind of volumes at a time, first section में आपने V1 वॉल्यूम लिया, V2 लिया, फिर V3 लिया, तीन यहाँ पर देखने को मिले। We see the V1 slope, तो V1 slope सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है ढलान यहाँ पर। V3 जो है आपका लिस्ट है। सो बेसिकली जिसका स्लोप जो है कम होगा वो सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा। इसका दूसरा तरीका भी है इसको पता करने का। ओके, तो हम बाद में बात करेंगे वो, इसके लिए मुझे फिर मैन्युअली क्लास लेनी पड़ेगी, है ना। तो इसके जस्ट बाद में वो लेक्चर को भी ऐड कर दूंगा। बेसिकली ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये ऑर्डर कैसा है ये मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रो और कहाँ सुना है आपने? एवोगैड्रो आपने सुना होगा मोल कंसेप्ट के अंदर, दैट 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised to power 23. That is a Avogadro number. So basically, Avogadro does a lot of things in the chemistry, and this is one of the law that is provided by Avogadro in case of gases. Gases. So basically, what is the statement about the Avogadro law? Equal volumes of all the gases under the same condition. Same condition का मतलब ये हो गया, टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है, प्रेशर आप चेंज नहीं कर रहे हैं। एट दैट टाइम अगर दो गैसेस लेते हैं आप, वेदर दे आर हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, एटोमिसिटी नेवर अफेक्ट दिस लॉ। एटोमिसिटी कुछ भी हो सकती है, और ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर बोला है ये रियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये ओनली कौन सी गैस के लिए एप्लीकेबल है? दीज लॉज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर द आइडियल गैसेस। तो आइडियल गैसेस की जो है सारे के सारे जो एटोमिसिटी होती है वो एक जैसी होती है ना वो। और सेकंड थिंग, उनकी शेप और साइज जो है इंडिविजुअल एटम्स की या मोलिक्यूल की जो भी है कैसी होती है, आइडेंटिकल होती है। दे ऑल आर इक्वल इन शेप एंड साइज, and they all are having same diameter. So basically these all laws are applicable for the ideal gases once again. So equal volume आपको दो gases का लेना है, and you have to keep temperature and pressure become constant। टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तो दोनों जो गैसेस हैं आप बिना कहे कह सकते हैं कि दोनों के पास जो है इक्वल नंबर ऑफ क्या है, मोल्स हैं। जब इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हो गए तो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होने की वजह से उनके नंबर ऑफ मोल सेम हो गए, मॉलिक्यूल सेम हो गए, एटम सेम हो गए, उनके आयंस अगर हैं तो आयंस भी सेम हो गए। इस तरीके से सब कुछ सेम हो जाता है। दे हैव इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मुझे यहाँ ये बोलना था। कोई दिक्कत नहीं है। Some of the book write as a molecule and some of the book write as a moles and some of the books written as a particles. So all the terms are good here। कहने का मतलब ये है कि अगर दो गैसेस हैं और दोनों आइडियल हैं और दोनों का जो है वॉल्यूम आपने सेम लिया है, सपोज 1 लीटर एंड 1 लीटर, दैट मीन्स you can tell the, yes, you can tell us, you can consider that both are having the equal number of molecules, दोनों में equal number of molecules आपको देखने को। बेसिकली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। ओके, सो सब कुछ जो डिपेंड कर रहा है वो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितना वॉल्यूम आप उसका ले रहे हैं गैस का। अगर आप 10 एक की बजाय 2 लीटर लेते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ जाएंगे। इफ यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, replace this proportionality sign, then we have to put a constant here, तो कि यहाँ proportionality constant है, एक्सप्रेशन बन जाता है आपका v इज इक्वल टू k। ओके, सारे लॉज अगर मिला के अगर मैं बात करूँ तो सभी आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करते हैं, जो कि होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट वी गॉट फ्रॉम दिस चैप्टर, यू कैन इवेल्युएट हियर। So first question is states Avogadro law.
You can easily write this statement. Second is state gauge Ussex law, that is already provided in the slides. And second is arrange V1, V2, and V3 in the following graphs. So you have to provide this graph here, and you have to tell me about the what kind of law is followed by this shown by this graph. And second thing, you have to arrange them in increasing order or decreasing order. So examiner may ask about the increasing or decreasing order. So these are the basic questions which we made from these slides that we study here today. This is all are about today lecture, and we continue our chapter tomorrow also. And tomorrow we discuss about the ideal gas equation. So you can learn about the you can gain the extra knowledge about the ideal gas equation from your books and other sources. Okay, तो आप पढ़ के रखें उसे तो बेटर रहेगा। और डे टू डे जो है आप अपना वर्क जो है वो नोट करते चलें कॉपी के अंदर। ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके मैं यूटी में देने वाला हूँ, इसलिए आप इनको थोड़ा सा ध्यान दें। और जो बच्चे अभी तक जिनको पता ही नहीं चला है कि फिफ्थ चैप्टर चल रहा है तो उनको बता दें भैया फिफ्थ चैप्टर हो चुका है आउट ऑफ 14 चैप्टर। ठीक है, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।